रमेश बिजोड़ी गंदी गंदी बात करता है, समुदाय को गंदा गंदा बोलता है, उधर तुम्हारा विवेक देवरा बोलता है, संविधान बदलो बोलता है। तो इनको हम आने वाले दिनों में उखाड़ फेंकेंगे। निजीकरण किया, आरक्षण गवाया, देश की स्कूलों को निजीकरण किया, शिक्षा गवाया, स्वास्थ्य को निजीकरण किया, वो गवाया, ठेकेदारी लाई, वो गवाया। आरएसएस को अभी कनाडा के अंदर बंद किया गया। मोहन भागवत जी ने ये रोक को गुमराह कर रहा है, दलित मुस्लिम झगड़े वही लगाता है, इंडिया भारत विरुद्ध बात करता है। साइनाइड पॉइजन के लोग हैं, इनको मैं आरोप करता हूँ अगर इनको देश चलाने को आता है तो इन्होंने अब प्रदेश चले जाने का। तुम तो ठहरे चौकीदार, तुम तो ठहरे चाय वाले, देश क्या बचाओगे और सुबह पहले प्लेन से परदेश भाग जाओगे। इंडिया के दिल में क्या है, मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है। अनाधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम मनुवादी नेता जो हैं, वे लोग संविधान को बदलने की मांग लगातार लंबे समय से करते आ रहे हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास हैं, उनका नाम है विवेक देवरॉय। वो एक अंग्रेजी अखबार में एक आर्टिकल लिखते हैं और कहते हैं नए भारत को नया संविधान मिलना चाहिए। और जब से उन्होंने आर्टिकल लिखा है तब से लेकर के अब तक लगातार राजनीति गर्म हो रही है। बहुजन समाज के तमाम नेता सड़कों पर आ रहे हैं और उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जो हमारे देश का संविधान है सबसे बेहतर संविधान है। ऐसा संविधान, इतना बेहतरीन संविधान पूरी दुनिया में किसी और देश का संविधान नहीं है। मेरे साथ हैं डॉक्टर सुरेश गवई। आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांग ली है ना, और बीजेपी ने, सरकार ने कह दिया कि वो उनका निजी बयान है। देखो, माफ़ी मांगने से कुछ होने वाला नहीं है। वो संविधान पद के ऊपर है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। संविधान के बारे में बात करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। संविधान को अगर कुछ करना है तो संसद में जाके बात करो। वो आर्थिक सलाहकार है, उसने सलाहकार आर्थिक की बात करने का, उसको संविधान बदलने की बात करने का कौन अधिकार नहीं है। तो उसको एफआईआर उस पर दर्ज होना चाहिए। मोदी अगर नहीं उसका एफआईआर लेता है तो मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। और संसद के अंदर जो बातें आज देख रहे हैं, घुनेना बात कर रहे हैं, रमेश बिजोड़ी गंदी गंदी बात करता है, समुदाय को गंदा गंदा बोलता है, उधर तुम्हारा विवेक देवरा बोलता है, संविधान बदलो बोलता है। ये संविधान के पद पर रहने वाले लोग ऐसी बात करते हैं तो इनको हम आने वाले दिनों में उखाड़ फेंकेंगे, ये हमारा वादा है। देश की जनता उन्हीं को चुन रही है। जनता को उन्होंने गुमराह किया था, 19 में किया था, 22 में किया था, 24 में नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने इतना घिनौना काम किया। देश के अंदर निजीकरण किया, आरक्षण गवाया, देश की स्कूलों को निजीकरण किया, शिक्षा गवाया, स्वास्थ्य को निजीकरण किया, वो गवाया, ठेकेदारी लाई, वो गवाया। और देश के संविधान का एक एक पन्ना वो कम करना चाहते हैं। और वो चाहते कि देश के अंदर मनुवादी सरकार के अंदर से खोखला हो जाए संविधान के पन्ने, और बाद में हम मनुवादी सरकार बनाए। लेकिन ये कदापि देश के बहुजन समाज के लोग होने देंगे नहीं। और आने वाले 24 के अंदर, अभी आने वाले चुनाव के अंदर 5 राज्यों में चुनाव है, यहाँ से भी उनको उखाड़ फेंकेंगे। इसके पहले हमने उनको बम्बई से, महाराष्ट्र से उखाड़ फेंका, पंजाब से फेंका, दिल्ली से फेंका, कर्नाटक से फेंका, और उसके बाद में हिमाचल से फेंका गया। सभी सब फेंकने के बाद में उनकी औकात समझ में आई, इसलिए उन्होंने इस टाइम ये नया नाटक खेला। हिंदू मुस्लिम कार्ड खलास फेल हो गए, सनातन नाटक खेल रहे हैं, और अभी महिलाओं का नाटक किया। महिलाओं को मालूम है इन्होंने हमें 1200 रुपये का सिलेंडर दिया है और आज 200 रुपये कम कर रहा है। ये चॉकलेट दे रहा है बहनों के नाम पे, ये बहनों का खून चूस रहा है। देश की महिला, देश की युवा, देश के महिला युवा, देश के गरीब जनता, शोषक वर्ग सब आज उससे नाराज है। और उसको मालूम है अगर जाते जाते मैं देश के कोई टुकड़े बेच के जाऊँ, लेकिन आने वाले 24 के अंदर हम उसको कोई देश का टुकड़ा बेचने देंगे नहीं। और वो जो बेचने का आप करेंगे उसके हम देशद्रोह का उसको गुनाह दाखिल करेंगे और उसके ऊपर एफआईआर करेंगे। ऐसी आज मैं जंतर मंतर से मांग करता हूँ। क्या किसी नेता के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज की है अब तक? मैंने नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन मेरा आवाज़ उठाने का अधिकार है। उनके एफआईआर करने का उनके हाथ के अंदर है। वो एफआईआर नहीं करेंगे, वो बचाते हैं, उनको माफ़ी मांगते हैं। बेचारा राहुल गांधी ने मोदी का नाम लिया तो उसको 2 साल के लिए एफआईआर करके उसको डिस्कार्ड कर दिया। और ये बिछोड़ी
उसको माफ़ी मांग के सफा कर दिया। ये विवेक ओबराय बोलता है उसको पर्सनल मारते। ये मनुवादी आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस को अभी कनाडा के अंदर बंद किया गया। आरएसएस के लोगों को कनाडा में बंदी किया। वैसा मैं आके देशवासियों को हिंदू महापरिषद, हिंदू परिषद और मैं आरएसएस लोगों को बैन करने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ। अगर सरकार बैन नहीं करती है तो हमको आने वाले दिनों में एनडीए सरकार को हमको उखाड़ फेंकेंगे और इंडिया का सरकार लाएंगे। जो मोहन भागवत हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं, वे तो बड़े बेहतर इंसान हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, देश की तरक्की चाहते हैं वे। अरे 52 साल आरएसएस के घर के ऊपर झंडा लगा नहीं देश का, इंडिया का 52 साल उन्होंने झंडा लगाया नहीं। अभी मुझको मालूम पड़ा है कि हमारा हाथ से दलित समाज जा रहा है, मुस्लिम समाज जा रहा है, इसलिए वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वही तो देश के अंदर सब में बड़ा बदमाश आदमी है। उसने तो देश के अंदर निजीकरण लाया है, उसने तो देश के अंदर अत्याचार बढ़ाया है। वही तो देश को गुमराह कर रहा है। किसने? मोहन भागवत जी ने ये लोग को गुमराह कर रहा है। दलित मुस्लिम झगड़े वही लगाता है। इंडिया भारत विरुद्ध बात करता है। इंडिया का मतलब क्या होता है? इंडिया का मतलब होता है इंडिया मतलब इंडिपेंडेंट इंडियन नेशन इन अगस्त, ये इंडिया का मतलब होता है। और भारत का मतलब भी यही होता है कि वो भारत और इंडिया में डिफरेंट करना चाहता है। उसको मालूम है इंडिया शब्द पॉपुलर हो रहा है और इंडिया की वजह से वो हार सकते हैं, इसलिए भारत शब्द लाता है। यही तो उनके खास यही तो लोग खास दुश्मन है देश के। यही तो चाहते हैं कि देश के हिंदू मुस्लिम झगड़े होए और हमारी सरकार बने, फिर पुलवामा हुए हमारी सरकार बने, फिर गोधरा कांड हुए फिर हमारी सरकार बने। तो हम इस सबसे लोगों का अवगत करते, राष्ट्रपति को आह्वान करते, जो हमारा देश का जो रक्षक है, देश का जो डोबरा है, उसको कहते हैं कि तुम देश के अंदर आने वाले दिनों में चुनाव के पहले कोई भी कांड हो सकता है, मंदिर में कोई लफड़ा होगा, मस्जिद में कोई लफड़ा होगा, जिम्मेदार राष्ट्रपति सरकार रहेंगी और ये तुम्हारा डोबरा रहेगा। क्या नाम है इनका? विवेक ओबराय। पुलवामा को लेकर क्या सोचते हैं आप? पुलवामा पर बहुत ज़्यादा विवाद है, ये मामला जो बहुत कंट्रोवर्शियल है। बाबा पुलवामा में लफड़ा किया गया है, जो पकड़ा गया है वो आदमी तो इनका आदमी था ना, जो कैप्टन पकड़ा गया उसको छोड़ा नहीं, अभी तो वो तो अंदर ही है ना। लेकिन जो पुलवामा में लफड़ा कर जीत के तो 19 में आए, 22 के अंदर जीत के आने वाले आए, जो लफड़ाई करते हैं ये देश के अंदर घातक हो रहा है। देश को उन्होंने 17 साल पीछे ले गए। क्या इनकी औकात है? इन्होंने देश के अंदर एक भी संस्था नहीं बनाई, एक भी गवर्नमेंट उद्योग नहीं बनाया और ये देश के संस्था बेच रहे। देश के जो आज निजीकरण है, जहाँ लोग गरीब हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण गरीब लोग वहाँ काम करते, ये निजीकरण के हाथ में दे रहे। इनको शोभा देता है क्या? इन्होंने डूब मारना चाहिए और देश छोड़ के जाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ गुजराती पॉलिसी देश को खतरनाक है। जब भी देश के अंदर कोई अच्छे उद्योग आते हैं तो ये गुजरात ले जाते हैं। महाराष्ट्र के 2-3 उद्योग आए गुजरात ले गए, एमपी के उद्योग आए गुजरात लेके गए, यूपी के उद्योग आए गुजरात ले गए, बंगाल के गुजरात ले गए। ये क्या चाहते? देश का पूरा कंट्रोल गुजरात करेगा। लेकिन गुजरात लॉबी लगातार देश के लिए सोच रहा है। पूरे देश को गुजरात लॉबी द्वारा चलाया जा रहा है। गुजरात लॉबी देश सोचती ना तो आज देश के अंदर स्कूलों का निजीकरण नहीं होता। पूरे देश में 40 लाख स्कूलों को निजीकरण किया गया, आपको मालूम है। और आने वाले दिनों में जो गवर्नमेंट जॉब थे वो भी खलास हो चुके हैं। वो बोले आप तुम ठेकेदारी भी काम करो, क्लर्क है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ऑफिसर है, क्लास 1 है, क्लास 2 है। और आईपीएस ऑफिसर तो लैटरल से भरा जाता है, बाजू से भरा जाता है, वो एमपीएससी यूपीएससी एग्जाम दिया जाता नहीं। ऐसे खतरनाक लोग हैं, ये साइनाइड पॉइजन के लोग हैं। इनको मैं आरोप करता हूँ अगर इनको देश चलाने को आता है तो इन्होंने अब परदेश चले जाने का। तुम तो ठहरे चौकीदार, तुम तो ठहरे चाय वाले, देश क्या बचाओगे? और सुबह पहले प्लेन से परदेश भाग जाओगे। इसलिए कहता हूँ मैं। लेकिन एक बात बताइए, मोहन भागवत कहते हैं ब्राह्मणों ने ही जातियों को बनाया था और वे लगातार अखंड भारत बनाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। वो अखंड भारत नहीं बनाएंगे, भारत के टुकड़े कर देंगे। अभी भारत इंडिया शब्द को टुकड़े कर रहे, हिंदू मुस्लिम को टुकड़े कर रहे, वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे। ये क्या भारत को एक करेंगे? इनको बाबा साहब के 1919 के अंदर अंग्रेजों ने कहा था अगर इस देश का ब्राह्मण न्याय व्यवस्था बैठता है तो कदापि न्याय देने के काबिल नहीं है। तो यही ऐसा हो रहा है। इन्होंने अपने अपने ब्राह्मण लोगों के मनोरथ लोगों को न्यायपालिका पे, कार्यपालिका के ऊपर, सब देश के ऊपर बैठाया। ये ब्राह्मण हिंदू नहीं है, हम लोग सब हिंदू है और हिंदू देश का खतरे में नहीं है, ब्राह्मण खतरे में। इसलिए हिंदू को एक साथ करके हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगा के वोट बटोर लेता है और जीत जाता है। तो इसका मैं विरोध करता हूँ। 24 में क्या होगा? 24 बहुत करीब है, वहाँ के अंदर देश में चुनाव होना है। संविधान बचाने के लोकतंत्र बचाने के लिए देश के अंदर लोग वोट करेंगे। संविधान बचेगा तो देश के गरीबों का हक छीनने जाएगा नहीं, नौकरी मिलेंगी, बेरोजगारी कम हो जाएंगी, महंगाई कम हो जाएंगी, लोगों को लोन राहत मिलेंगी, महंगाई कम होगी। ये सब चीज़ें देश में कम होने वाली है। 2024 में जाते हैं तो देश के लोगों ने ठान लिया है कि इनको यहाँ से हटाना है, देश को भगाना है। इसलिए मैं ये कहता हूँ
इंडिया के दिल में क्या है, इंडिया के दिल में क्या है, मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है। चलिए, इंडिया के दिल में क्या है, मोदी को हटाना है, यानी नरेंद्र मोदी 2024 में देश के अगले प्रधानमंत्री, लगातार तीसरे प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। आपको क्या लगता है? जिस तरीके से डॉक्टर सुरेश गवई कह रहे हैं, आप लोग इनकी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।